those are the employees who are working in the Amdocs currently. वो जो reels वगैरह post करते हैं Instagram पे कि like they are eating a lunch or having a dinner or having a breakfast in the bed between their works. So is that kind of work culture at Amdocs? Is that real? What I want to know is if you have to choose between working in a startup or in the MNC, what will you choose? Like you are having a great experience ongoing with Amdocs, so what will you choose? इन 8th स्टैंडर्ड आई टेक अ स्पोर्ट्स अभी मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और मैं स्टेट लेवल तक भी खेली हूँ। तो उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमने जब डिप्लोमा में एडमिशन लिया फ्रॉम सिम बैच, सो एट दैट टाइम उतना एक्सपोजर नहीं था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे. सो हाउ यू चूज? Colleges matter in engineering because I think on campus the best to entry in the IT industries. If you want, then on campus is the best thing because it's offline. You see it is so difficult. Actually, आफ्टर जब कोविड आया ज़्यादा हो गया कॉम्पिटिशन. Correct. सो इट वाज लाइक एमएसबीटी कॉलेजेस वर्सेस ऑटोनॉमस कॉलेजेस. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सिंहगढ़ स्टूडियोज के बारे में? लाइक सिंहगढ़ स्टूडियोज is one of the highly prestigious Yes. studios in Pune. So how was your experience? If you want to crack the MNCs like Amdocs or Microsoft that kind of, then you need to at least above 75. So जो above 90 थे 20 उनको डायरेक्टली उन्होंने टेक्निकल राउंड के लिए लिया और फिर एचआर राउंड. So basically क्या होता है टेस्ट का क्राइटेरिया? लाइक कितने हाउस के टेस्ट होते हैं और क्या क्या होते हैं? टॉकिंग अबाउट ऑन कैंपस इंटरव्यूज वर्सेस ऑफ कैंपस, सो देयर इज अ स्लाइट एडवांटेज ऑफ हैविंग लेस डिफिकल्ट इंटरव्यूज एट ऑन कैंपस. तो अगर हम बात करें पूरे फेज 1 की, सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एमडॉक्स? तो आप पर्टिकुलरली अगर एक दिन के बारे में पूछना होगा, सो लाइक व्हेन यू कम टू द ऑफिस, क्या क्या आपके टास्क होते हैं एज अ फ्रेशर एंड एज अ टेस्टर? जब आप इंडस्ट्री में जाओगे वो प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं. So basically, nowadays everybody use ChatGPT. So what do you feel like in companies people use ChatGPT as a regular, like getting help from it? और स्टार्टअप में कैसे होता है कि ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि स्टूडेंट है ना, को सब पता होगा मतलब डेवलपमेंट टेस्टिंग, और तब हमें क्या होता है कि लोड आ जाता है कि हमें ये भी करना है ये भी करना है, और हमको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है. तो मुझे ऐसा लगता है आप एमएनसी से स्टार्ट करोगे तो आपको लोड नहीं आएगा बिकॉज स्टूडेंट टू एम्प्लॉय वो बहुत बड़ा हमारा ट्रांसफर होता है. If someone wants to get a referral from school, we will. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. Basically, today's our guest was from Amdocs, and she's having 6 months of experience and joined Amdocs as a fresher. So बहुत सारी बातें की हमने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में. सो सिंहगढ़ कॉलेज, एमएमसीवी कॉलेज से लेकर प्लेसमेंट सेशन तक की क्या हाल रहा था 2024 के रिसेशन में प्लेसमेंट सेशन का. सो हाउ शी सर्वाइव थ्रू दैट रिसेशन एंड गॉट प्लेस्ड इन एमडॉक्स. सो बेसिकली बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बातें की है कि लाइक व्हाट इज़ नीडेड टू गेट प्लेस्ड इन द प्लेसमेंट सेशन, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, इंटरव्यू लेवल्स की डिफ़िकल्टी किस तरह से ईजी होती है ऑन कैंपस कंपेयर टू ऑफ कैंपस. सो बाकी बहुत सारी बातें की है कि एमडॉक्स के वर्क कल्चर के बारे में, बाकी एम्प्लॉयज़ का कैसा बिहेवियर रहता है एंड ऑल. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज filled with more information which is needed for freshers to know, and that's Shruti on Beyond the Code show for you. Enjoy today's episode. So, Shruti, welcome on the Beyond the Code show. And first of all, thanks for coming on our podcast. So, let's just start with your brief introduction.
Yeah, sure. So I will give you my short introduction. My name is Shruti Deshmane, and I'm proper from Pune. I did my graduation in BE from SPP University, and currently I'm working in Amdocs as a tester. सो बेसिकली हमें इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, लाइक कॉलेज से लेकर एमडॉक्स तक. सो बेसिकली लेट जस्ट स्टार्ट विथ योर करंट ऑन गोइंग एक्सपीरियंस विथ एमडॉक्स. हाउ इज लाइफ गोइंग एट एमडॉक्स? ओके, तो मैंने एमडॉक्स को जून में ज्वाइन किया था, और करंटली मुझे एमडॉक्स में 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं. और एज पर माय जर्नी, सो फर्स्ट दे डिड मी गिव मी द ट्रेनिंग, और आफ्टर दैट आई एम असाइंड टू प्रोजेक्ट, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. So my team is also good. They help me to understand any new tool, because also everything is new for me. Okay, their tool, whatever we use in our testing, so they help me on that. Or now I am comfortable with this tool. So now I'm good with the project, or I know the basic flow at least. Okay, so basically, I had one question in my mind. So, Okay. those are the employees who are working in the Amdocs currently. वो जो reels वगैरह post करते हैं Instagram पे कि like they are eating a lunch or having a dinner or having a breakfast in the bid between their works. So, is that kind of work culture at Amdocs? Is that real? Yeah, it's real. Yes, in Amdocs we have a nashta in morning or also in the evening, or a dinner. There is one application that Amdocs is used for the dinner or lunch, that is named as a DG Cafe. So you just go on the seventh floor. We have the area for the dinner or lunch. So just you scan that, or you did your dinner, or in dinner we have everything, or there is not a limited, so Okay. you take what you want. Or also we have a nashta in pantry in the morning or in the evening, or also there we have a fruits like you see in the reels, or in the depends on season we have a 3 kinds of fruits every day. So yes, it's true. सो बेसिकली इज देयर एनी टाइम लिमिटेशंस जब आप जाकर खाना खा सकते हैं या फिर कभी भी जा सकते हैं, लाइक Mm, इन द रील्स दे आर गोइंग हैविंग लंच, yeah, वर्किंग इन at any बिटवीन, time, अगेन yeah. गोइंग हैविंग समथिंग. See, yeah, this is depends on you. It means that a Okay. particular person, if they have a fresher or they not know anything, so they give some time to complete their work. Okay. But if you talk about the experienced person, that they know how to did their Mhm. work, so they complete, or go to the lunch or dinner, whatever they want, or go on the walking at the time. So it depends. There is not any burden on any employee. सो वन काइंड ऑफ ए फ्री है टोटली, मतलब आपको कोई ऐसा लोड नहीं रहता कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप कंप्लीट करके दो. सपोज योर शिफ्ट इज 9 to 6 or 10 to whatever, most of the Amdocs project is out of, so most of the your time period is like 1 to 10 or 3 to 12 shift. So in that you need to do that, so you did your work or go, it's totally depends on you. There is not any time limit to the employee in Amdocs. So basically, it's actually having a fun environment Yeah, yeah, and sure. working in like most satisfied condition. Yeah, or there is not any, you are the manager, you are the lead, everyone sit in a single room. As per my project, my manager sit at my side, or if there is a side desk is empty, it means there is no anyone sit on that, so I will go or sit. So there is not you are the manager. Also manager is work, or our team is going to the tea at नहीं का, नीचे हम जाते हैं. So ऐसे कुछ नहीं, मैनेजर भी कुछ नहीं बोलता. If तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट किया है, so कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो. First thing you complete your work, then do whatever you want. सो बेसिकली आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे एम्प्लॉय जो अदर कंपनीज में काम करते हैं, वो बाकी जो एम्प्लॉयज़ है जो ये इस टाइप के रील्स पोस्ट करते हैं वर्किंग एट एमडॉक्स एंड दिस इज काइंड ऑफ कल्चर, सो वो बहुत जेलस होते हैं इसकी वजह से कि लाइक Okay. दे आर हैविंग लिटरली हैविंग अ लॉट ऑफ फन वाइल वर्किंग. सो मीन्स इट वाज ट्रू एंड इट इज ट्रू यस, फॉर ऐसे ऑल. नहीं, बट क्या हमडॉक्स में काम नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट है, और उनका काम करके एंजॉय करते हैं. ओके. ओके, सो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एंजॉय करोगे, आपका आपका काम जो असाइन है वो कंप्लीट करेंगे आप. और एमडॉक्स इज वन काइंड ऑफ एमएनसी, Okay. सो यू डिड वर्क ऑन पर्टिकुलर योर एरिया, यू नॉट वर्किंग ऑन डेवलपमेंट और टेस्टिंग लाइक दैट काइंड ऑफ. सो इतना ज़्यादा भी काम नहीं रहता, सिर्फ आपको जो है वो आपको आना चाहिए. Okay. So you said and Amdocs is an MNC. So basically,
what I want to know is, if you have to choose between working in an startup or in the MNC, what will you choose? Like, you are having and great experience ongoing with Amdocs, so what will you choose? Now I'm joining in Amdocs, or I'm very feel glad to I'm in Amdocs. So I don't think so. I leave the Okay. company in next 2 or 3 hours at least. Okay, so या लाइक आप पुणे में ही पले बड़े हो Yeah. बचपन से, सो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड एंड हाउ यू completed योर स्कूल स्टडीज एंड ऑल. ओके, सो मेरी फैमिली तो मिडिल क्लास है, सो वो तो नहीं मुझे इतना ज़्यादा बता सकते थे कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए. सो बट माई मॉम इज़ ग्रेट सपोर्टर फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट मुझे ये करना है मुझे वो करना है. सो मेरी मॉम मुझे हमेशा सपोर्ट करती है. सो मेरा एजुकेशन भी मराठी मीडियम में ही हुआ था. तो इन फोर्थ स्टैंडर्ड in my school we have a semi, like it means a Okay. science or a math Same subject English. is, yeah, semi English, science or math subject in English. So my mom forced me to give that, like you take admission in the Okay. same is okay. So my mom sent me to that my mama's homes, and then mama give my study like you did study like that. So I did study, give the exam for the semi, or I passed that exam. But in fifth standard, oh my god, I'm just like crying because it is so difficult for me, because Yeah. directly science it means the wording is difficult to pronounce also. But my mom, I said while crying, my no mom, I'm not interested in semi. But my mom said no, you go on that. So after 1 and 2 hours, I'm comfortable with that. Then in eighth स्टैंडर्ड आई टेक अ स्पोर्ट्स. so मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और मैं स्टेट लेवल तक भी खेली हूँ. तो उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी के साथ साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा पार्टिसिपेट Arts. करना चाहिए. सो उसमें मैंने फेंसिंग खेला, सिलेबम में पार्टिसिपेट लिया, स्टेट लेवल तक गई. मेरे पास मेडल है, ट्रॉफीज है, सर्टिफिकेट है. बट नॉट मुझे मेरी तारीफ करनी है, बट उसमें पार्टिसिपेट लेके मुझे ऐसा पता चला कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल्स है वो बढ़ गया था. बिकॉज प्रीवियसली मैं देखूंगी बिफोर एट और आफ्टर एट, सो देर इज अ huge difference on me. I see that. After that, I take a decision to get admission in diploma. So I did diploma, and after that, I gave the admission in graduation. I did that. So basically, yeah, I agree. Sports plays an important role in students' life. Yeah. आज भी हम देख सकते हैं कि जो लड़के या लड़कियां स्पोर्ट्स खेल कर आई होती है स्कूल से, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है बिकॉज दे हैव Correct. फेस्ड पीपल्स Correct. in front Correct. of them. So yeah, like you were good in both sports and studies. So you choose diploma after 10th. So Yes. basically, there was any specific reason for choosing diploma? नो देर इज़ नॉट एनी स्पेसिफिक रीज़न, और मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक भी नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है एज ट्रू. बट 11th 12th आई थिंक साइंस इज सो डिफिकल्ट. और आई थिंक इफ आई, इट मीन्स मुझे टेंथ में 80 से ज़्यादा परसेंटेज मिले तो ही मैं साइंस लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी. बट मुझे टेंथ में 80 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिले तो मैं साइंस तो नहीं लेने वाली थी. और मेरा फैमिली बैकग्राउंड सभी कॉमर्स से है. तो मुझे कॉमर्स के पीपल नहीं पसंद, मुझे नहीं बोलना है, बट मुझे कॉमर्स के पीपल मुझे नहीं लेना था कॉमर्स. सो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया. सो मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया. So there is any reason for choosing specific computer science engineering? या Because बिकॉज हमने जब डिप्लोमा में एडमिशन लिया, वी वेर फ्रॉम सेम बैच. सो एट दैट टाइम उतना एक्सपोजर नहीं था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे. सो हाउ यू चूज? ओके, बिकॉज मुझे कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी थी. मतलब हमारे घर में तो तब कंप्यूटर नहीं था, बट या मेरे काका के मामा के घर में था. तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं. सो नॉर्मली लाइक मैंने तो MSc IT वगैरह भी किया था, बट मुझे जस्ट इंटरेस्ट था कंप्यूटर में कि वो कैसे चलाता है. और आज वी नो कंप्यूटर इज एवरीथिंग, बट इज एवरी फील्ड वी नीड अ कंप्यूटर. लाइक सो आई नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंप्यूटर, हाउ इट इज यूज, और what is the logic behind of that, how it works. So I take admission in computer science. सो बेसिकली आपका CET सेल थ्रू एडमिशन हो गया. MSc is one kind of course that I did in after the 10th, that vacations. या लाइक 10 के बाद Yeah. मेरिट पे आपका एडमिशन हो गया. Yeah. सो थोड़ा सा अपना डिप्लोमा के कॉलेज के बारे में बताइए. हाउ वाज Okay. योर एक्सपीरियंस?
सो आई थिंक सो मैंने डिप्लोमा में ज़्यादा स्टडी किया होगा। 10th में मेरे तो 75 परसेंटेज थे। बट वन मोर थिंग कि डिप्लोमा मेरा जो स्कूल था मराठवाड़ा हम्म। मित्र मंडल पिंपरी चिंचवड़, ओके, सो उसी का उसका ही पॉलिटेक्निक का भी है, उसके हम्म। ही साइड में है। तो मैंने उधर ही एडमिशन लिया और उधर कैसा था कि अबाउ 75 जिसको परसेंटेज है ना उसको 100% स्कॉलरशिप थी। ओके, सो मैं ओबीसी कास्ट से हूँ तो डिप्लोमा को मुझे 30,000 फी थी। बट मेरे परसेंटेज के वजह से मेरे 1 ईयर के 7,000 थे। और हम्म। तभी मुझे स्टडी के लिए एक हाइक बोलो यार, मोटिवेशन बोलो, कुछ भी बोलो, तो मुझे सर ने क्या बोला था कि आपने 60 के अबाव परसेंटेज लिए तो आपको इतना ही फी पेड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम्म। 30,000 पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने गोल रखा था कि मैं 60 के नीचे तो नहीं आऊंगी, कुछ भी होने चाहिए। तो बैकलॉग का तो सवाल ही नहीं रहता, तो मैंने अबाव 60 ही लिया और मेरे परसेंटेज एवरी ईयर है ना बढ़ते गए। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में 79, देन 83, और मुझे कैसा था स्कॉलरशिप थी, मतलब वो फी कम रहती थी तो मुझे मेरे एचओडी से और प्रिंसिपल से साइन और एप्लीकेशन वगैरह करना पड़ता था। तो उसमें वो जानते थे मुझे, तो वो बोलते थे कि तेरे परसेंटेज कैसे बढ़ रहे हैं, लाइक 79, 83, हम्म। 91, और इन सर्टन स्टेज आई जस्ट क्रैक, आई टॉप इन द कॉलेज, सो एवरीवन लाइक। और इन आई एम पास डिप्लोमा इन like कोविड। COVID, गुड। correct. So in COVID, there is one exam is not happen in diploma. So in that, हम्म। everyone just give the internal marks, or in that my score is 94. So ओके। everyone is like first year, second year, third year, or every batch. It means my college there is a civil, mechanical, computer, almost 4 to 5 batch. So in that I'm a first or a हम्म। topper. So in Women's Day I'm a HOD for the computer science. I sit in the HOD chair. So there is few things that is happening in my life that motivate me, how you did your work, or how हम्म। to need you do, or how to go in your life, what is the path. So I think I'm very glad for that particular situation that is happening in my life in previous. या इट मीन्स आपको आपके डिप्लोमा के जो 3 ईयर थे वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर मिला अबाउट बहुत ज़्यादा। इंजीनियरिंग एंड अबाउट ऑल्सो लाइफ. करेक्ट। You highlighted one problem here, which is actually we need to highlight, which was when you take admission in any college like graduation or diploma, they say कि आप एडमिशन ले लो, आपका अभी इतना परसेंटेज है सो आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा. बट व्हेन यू टेक एडमिशन दे से कि आपको इतना परसेंटेज मेंटेन करना है करेक्ट। इफ़ यू वांट टू गेट स्कॉलरशिप. सो ये चीज़ होती है. बहुत से बच्चों के परसेंटेज कम हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप में भी स्टॉप, और वो करेक्ट। होती है स्टॉप. या दैट वाज गुड So पॉइंट. first of all, we know that situation, what is happen, so we aware or we not go on that या particular ये way. प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा होता है कि लाइक Correct. दे say you took admission, we will give you scholarship for whole years. But they don't give, like they apply certain criteria, like they start increase it. Correct, correct. But at Hmm. least student aware of that Aware of particular that. criteria. If student at least try. I'm not saying you need to crack that, but if you aware, then you at least try. Right. Okay. So after completing your diploma in the COVID situation, like you took admission to the Srinagar Institute for your graduation in computer science engineering. So थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, लाइक डिप्लोमा से डिग्री में जाते वक्त जो सिचुएशन होती है, लाइक जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लाइक सीट्स कम होते हैं, मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ते हैं, कंपटीशन भी बहुत सारा होता है. सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या Okay. आपने भी वो प्रॉब्लम मतलब Yeah. की होगी, फेस की होगी करेक्ट, जिंदगी. करेक्ट। आई वांट टू हाईलाइट दैट पॉइंट। सी, जब हम डिप्लोमा से डिग्री में एडमिशन लेते हैं ना, तब डिप्लोमा के लिए सिर्फ ना जो सीट्स रहते हैं ना वो कम रहते हैं, लाइक पर कॉलेज 15 और 20। और जब आप 12th से बी में एडमिशन लोगे और बीटेक में कुछ टेक्निकल में, तो जब सीट रहती है ना तो 60 to 70 रहती है। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सर्टन अमाउंट व्हाट इज व्हाई देयर इज huge difference, because see, my aggregate is 92. Okay, so I want admission in like JSPM college or MIT, बट मुझे वो उधर एडमिशन नहीं मिला। मैंने उन्हें एटलीस्ट 70 कॉलेज डाले थे लिस्ट में, बट मुझे 37 का कॉलेज मिला, आई नो। और आई एम नॉट अवेयर ऑफ सियागढ़ कॉलेज, मीन्स अवेयर ऑफ द मेन कैंपस, बट फॉर द आरएमडी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. So this is, I think so, this is so bad with the diploma peoples, because और डिप्लोमा people को पता नहीं रहता है कि डिप्लोमा करने के बाद जो डिग्री के लिए सीट है वो बहुत कम है। मुझे पता होता तो मुझे नहीं कहना कि डिप्लोमा करना इज अ, नहीं, लाइक
अच्छी थिंग नहीं है, बट मैं 12 करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेती ना, बिकॉज कॉलेजेस मैटर इन इंजीनियरिंग बिकॉज कंपनी, और आई थिंक ऑन कैंपस इज द बेस्ट टू एंट्री इन द आईटी ITC इंडस्ट्रीज इफ industry. यू वांट, देन on campus is the best thing because it's offline, you see it is so difficult. या लाइक हमने जब एडमिशन लिया था डिप्लोमा में, आई गेस उसी ईयर 20% से घटाकर 10% कर दिया था कोटा फॉर डायरेक्ट सेकंड Seriously, इंजीनियरिंग स्टूडेंट. सो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया. और 94 and 95 is the cutoff for the MIT or MIT JSPM college, or also for the OBC. Open is like 97 or 98, so it is very बेसिकली huge. आफ्टर जब कोविड भी आया तो ज़्यादा हो गया कंपटीशन. Correct, correct. So it was like MSBT colleges versus autonomous colleges. So yeah, you completed your diploma and graduated from सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट. Yes. So आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के बारे में? लाइक सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट is one of the highly prestigious Yes. institutes in Pune. So how was your experience? So Siagat College is great. Very companies it's come to it means for the on campus. In last year it means जब आप last year में हो गए तब से कंपनी स्टार्टिंग से ही आ जाती है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में ही स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए. और इफ इज सेड अबाउट द स्कोर, बिकॉज एमएनसीज हैव सम क्राइटेरिया लाइक आपको 10th में अबाउ 60 चाहिए, डिप्लोमा में कुछ भी बैकलॉग नहीं चाहिए, डिग्री में 1.5 बैकलॉग नहीं चाहिए, लाइव बैकलॉग नहीं चाहिए, डिपेंड्स ऑन कंपनी वो जो क्राइटेरिया रहता है. बट ना स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि आगे जाके हमें क्राइटेरिया आने वाला है. वो 10th 12 और डिप्लोमा लाइट ले लेते हैं, बैकलॉग रखते हैं, बट जो उनकी ड्रीम कंपनी होती है ना और उसमें वो सिलेक्ट ही नहीं हुए तो वो टेस्ट कैसे देंगे. तो मुझे ये भी पॉइंट बोलना था कि स्टूडेंट अवेयर होना चाहिए कि हमें जिस कंपनी में जाना है उसका क्राइटेरिया क्या है. मैं नहीं बोल रही कि आप टॉप करो, बट एटलीस्ट आप जो क्राइटेरिया है उसको फिल करो, नहीं तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं आपको जिस कंपनी में जाना है उसमें आप एडमिशन ही नहीं ले सकते. तो आई थिंक इट इज़ वेरी बैड और वी रियलाइज इट्स टू लेट. सो तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, टाइम तो हम पीछे नहीं ले सकते. सो स्टूडेंट अवेयर होने चाहिए कि हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रही है, हमें जिस एमएनसी में जाना है उसका क्राइटेरिया क्या है. टॉप मत करो बट एटलीस्ट वो क्राइटेरिया फुलफिल करने का ट्राई करो, बैकलॉग मत रखो. और Okay, so when you visit back at the last year of your engineering, so how many drives you have taken of the MNCs or any companies who visited at Sinhagad campus? Okay, so there is a huge company visit at last year, or in that I think so I'm selected for much companies because I'm not have any deadlock, live backlog, or my score from the 10 to engineering, all that score is about That's good. 75 in destination, so I'm not facing that issue. But I see other people is facing that issue. But I don't know which criteria filter company use. In some companies I selected or I give the exam like first they take aptitude. In aptitude we have a various type like logical, quantitative, that kind of. Or after you clear the aptitude, there is another round. It depends on company. Some company take the communication round, then technical, then HR. Some take the group discussion. It depends on company. But this is the 4 to 5 rounds that we need to crack to join that particular company. So basically हर कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है. So basically the basic criteria for all the companies is 60% throughout About your 60, yeah. academics. Or if you want to crack the MNCs like Amdocs or Microsoft, that kind of, then you need to at least above 75. Above. Because see, there is one person, I'm not taking that name, but they have a 59% in 10th. So most of the companies, they are not eligible to take the exam. You have a skills, you crack, you did your diploma is very good, engineering is very good, but because of 1% in a 10th, because in 10th we not aware, or also we not We don't know where we are correct going. where we are going, yeah, in doctor field, in engineering Engineering. field. But at least you did your best in academic, because academic is not that जो academic में सीखते हैं वो ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता, बट उसके बेसिस पे ही हम उधर जाने के लिए एलिजिबल होते हैं. आई नो टेक्निकल नॉलेज चाहिए बट एकेडमिक भी ही उतना मैटर करता है, इस स्टूडेंट को पता नहीं होता. वो लास्ट में अगर होते हैं वो तब स्टडी करते हैं, वो उस पोजीशन के लिए परफेक्ट रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ एकेडमिक उनको टेस्ट देने का ही मौका नहीं मिलता. Yeah. So let's just deep dive into the MDocs. So Okay. basically MDocs के बारे में हम दो फेज में बात करते हैं. लाइक आप एक्सप्लेन कीजिए फेज वन में कि लाइक when company came on the Sinhagad campus Okay. till you are get selected.
इसके बीच में जो कुछ भी हो आप हम्म। इन ब्रीफ एक्सप्लेन कीजिए, लाइक डीप डाइव इनटू दी ओके, फेज वन। सो इन फेज वन फर्स्ट ऑफ ऑल एमडॉक्स हमारे कॉलेज के लिए आई थी और सीएगर इंस्टीट्यूट यूज वन एप्लीकेशन लाइक अ पॉड इन दैट वी able to see the all the companies that are coming for the hiring or in that then we get a notification on that or also in that you fill your information or they generate a very great resume, so it is a very great application. So in that amdocs is come, everyone is applying that, so they send the shortlisted name to us or I'm shortlisted in that. After that, they take one aptitude in hacker rank, or the time duration is a 3 hours, or in that they have a communication or a logical aptitude test. So in that, after that they choose the two list. One is from the highest score, or second is for the normal score. There is one criteria. Suppose there is above 60, so above 90 they shortlisted 20 students separately in one list, or then above 60 in the second list. सो जो अबाव 90 थे 20 उनको डायरेक्टली उन्होंने टेक्निकल राउंड के लिए लिया और फिर एचआर राउंड, और जो सेकेंड लिस्ट में थे उनका उन्होंने सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन लिया, देन टेक्निकल राउंड और देन एचआर राउंड, और उसको उनको तभी टेस्टिंग और ऑपरेशंस फील्ड के लिए चाहिए था, तो उन्होंने उस पे ज़्यादा फोकस किया था लाइक टेस्टिंग वगैरह, और इन टेस्टिंग में उन्होंने जावा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट प्रेफर, सो उसके ऊपर क्वेश्चन किया था, और ऑपरेशंस के लिए उन्होंने जस्ट लाइक अ सिनेरियो टाइप क्वेश्चन किए थे कि कैसे होगा कैसे नहीं। और हमारा जो टेक्निकल और एचआर था वो एक ही दिन हुआ था, आई एम नो दैट डेट, दैट इज द 4 जनवरी। सो इट मीन्स हमारी जो एग्ज़ाम हुई थी वो दिसंबर के एंड में हुई थी, ओके। और उन्होंने 4 या 5 डेज में रिजल्ट अनाउंस किया था, और उसके बाद ही 4 या 5 डेज में हमारा इंटरव्यू था ऑन कैंपस सिंहगढ़ में। सिंहगढ़ में वो सब आए थे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, डिस्कशन लिया, और उसी दिन उन्होंने फाइनल भी करके ऑफर लेटर भी प्रोवाइड किया। तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड बिकॉज वी कम टू गिव द इंटरव्यू इंटरव्यू एंड यू और गॉट देन गो, सिलेक्टेड टिल इवनिंग, यू सो वाज वेरी हैविंग एन ऑफर इन योर हैंड। करेक्ट। सो बेसिकली आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए? इंटरव्यू, डायरेक्टली इंटरव्यू, आपका यस स्कोर अच्छा था टेस्ट में। यस। सो बेसिकली क्या होता है एक टेस्ट का क्राइटेरिया, लाइक कितने हावर्स की टेस्ट होती है और क्या क्या होता है उसमें? No, it depends on company. Like minimum 1 hour, 1.5 hour. Because see, मैंने भी 20 और 25 और 30 के एप्टीट्यूड दी। एप्टीट्यूड क्रैक करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज सी फर्स्ट हम हमारे कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं, हमारे टेक्निकल पे फोकस करते हैं, उसी टाइम हमें एकेडमिक भी देखना होता है और साइमल्टेनियसली एप्टी भी देखनी होती है। और हमें ये जितना लेट रियलाइज होता है ना, उतना कम टाइम पीरियड रहता है हमारे पास। इसलिए मुझे कहना था कि आप जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तब से स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहो, सभी तभी आप एप्टी में फोकस करोगे ना, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट करो करो, बिकॉज एप्टी इज नॉट अ शॉर्ट थिंग, ओके। इन एप्टी वी हैव वेरियस पॉइंट, सो वी नीड टू कवर दैट। सो एप्टी में डिपेंड्स ऑन कंपनी, मैंने 1.5 hour की भी दी है, 2 hour की दी है, 3 hour की दी है, कंपनी का जो होगा उस पर Particularly डिपेंड। talking about MDocs, it was एमडॉक्स इज 3 hours, या 3 hours test. यस 3 hours What was test, in it? हैकर रैंक Hacker rank, and what प्लेटफॉर्म, kind of topics they asked? like normal aptitude, like a logical and then some scenario or normal English communication, like that only aptitude. Coding? Coding, I think, yeah, we have two codes in that. One is just normal, or one is in average, or also we have a SQL query. Hmm. Amdocs focus on that. I'm not sure because of they need that kind of role. That is why they give the SQL. But yeah, in my time they give the two SQL query. One is normal or one is medium. Same for the code. We have a code, we have a query, or first we in miss in first 2 hours or 1.5 hour we have the, after that 1.5 hour we have a code or SQL query. Okay, so basically it was 3 hours test, Correct. and after that selected students were participated in interviews and group Technical. discussions. Correct. So basically you were selected for directly interview. So Yes. आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या क्या पूछा गया? ओके, सो उन्होंने क्या किया था, जो फेज वन में थे ना मोस्ट ऑफली उन्होंने वो टेस्टिंग को लिया, ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने ज्वाइनिंग की थी। तो तब हम तो कोडिंग के लिए पूछा था, बिकॉज सी उन्होंने फेज वन और फेज टू किया था, हम उन्हें पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या पूछा, तो वो बोल रहे थे कि लाइक सिनेरियो टाइप क्वेश्चन था। बट जो मुझे क्वेश्चन थे तो वो लाइक कोडिंग पे थे। सबसे पहले तो बेसिकली जो रहता है वो इंट्रो था, उसके बाद उन्होंने मुझे, मैंने एक उधर भी स्पोर्ट्स वगैरह रिज्यूम में भी मेंशन किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ। और एक वन मोर थिंग, आपके जो
जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना, वो भी इंटरव्यू को एक्सप्रेशन अच्छे पड़ते हुआ उन पे, तो मे बी वो भी आप है आपके पास तो आप नहीं डाल रहे हो, तो मैं बोलूँगी आप डालो, वो मैटर करता है। आप बोलोगे इंटरव्यू है मैं एक्स्ट्रा क्यों डालूँ, नहीं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, आपको आपके पास कुछ तो एक पर्टिकुलर हॉबी है और किसमें तो आपने कुछ तो अचीव किया है, तो यू मस्ट रिटन इन द रिज्यूम। और एज पर इंटरव्यू दे जस्ट आस्क मी माई इंट्रो एंड देन टू एसक्यूएल क्यूरीज और कोड, और दे जस्ट लाइक give me one code or what is the output of that, or give me one scenario or one question or write the code for that, like किस टाइप के कोड पूछे गए थे आपसे? ओके, सो उन्होंने मुझे वन इज अ टाइप कास्टिंग दिया था, Yes. बिकॉज उसमें भी हमको टाइप रहते हैं इम्प्लिसिट हम्म। एक्सप्लिसिट, तो उनको देखना था कि आप इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आपको पता है या नहीं। और इंटरव्यू में ना स्टूडेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो मुझे कहना है जब आप ऑन कैंपस से जाते हो तो ज़्यादा एडवांस नहीं नहीं पूछते हो। पूछा। लाइक जावा से बारे में आप बोलेंगे बिकॉज माई प्रेफरेड लैंग्वेज इज जावा, so in that we only need to understand inheritance, polymorphism, that like this Groups abstraction concept basics. encapsulates, correct, correct, basic, or you return that, or exception handling, still exception handling. But sometime we did like stack or queue, you know the data structure, but they not ask every time, or it is depends on company or that interviewer. इंटरव्यू। But ज़्यादा ज़्यादा एडवांस भी नहीं पूछते हो, आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। That's एंड टॉकिंग अबाउट सेकंड कोड। सेकंड कोड था मेरा, सेकंड कोड तो इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बट या एसक्यूएल क्वेरी मुझे पता है। वन उन्होंने मुझे दो सेपरेट टेबल दिए थे, जॉइन पे ज़्यादा फोकस किया था उन्होंने तब, और रिजेक्ट्स भी करेक्ट। उन्होंने मुझे सिंपल क्वेश्चन किया था, वन मिनट इवन ऑड का कोड लिखो, तो मैं जैसे ऐसे इंटरव्यू को देख रही थी इवन ऑड का कोड, ओके, बिकॉज डिप्लोमा में तो मैंने सी लैंग्वेज में इवन ऑड का कोड किया था और उन्होंने मुझे इवन ऑड का कोड पूछा था, तो मैंने किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कंडीशन दी है डायरेक्टली, ओके, बट यूजर ने इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर उन्होंने कैरेक्टर दिया, तो उस सिनेरियो, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि आप किस टाइप पे थिंकिंग करते हो, और उसके बाद आपको जब एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम एरर होगा, करेक्ट, तो उसमें आप कैसे हैंडल करोगे। तो फिर उन्होंने वो एडवांस में लिया जब हम रिजेक्ट और ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो और उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हैंडल कर सकते हैं। तो वो कभी कभी टेस्ट करते हैं कि हमारी माइंड और हमारी थिंकिंग कैसी है। या दे जस्ट टेस्ट लाइक इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की लॉजिक बिल्डिंग कैपेसिटी, कैसी है। करेक्ट करेक्ट। And basically talking about on-campus interviews versus off-campus, so there is a slight advantage of having On less campus, difficult interviews at correct। on-campus. So yeah, after technical interview, you go out to when you got to know about your results and what happened in HR round. We need to wait because there is a 15 to 20 people. They just सबसे पहले उन सब का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में भी हाफ एंड वन आवर में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया कि आपको वेट करना है, आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका एचआर राउंड है। तो उसके बाद हमको लंच ब्रेक वगैरह मिला और हमारा एचआर राउंड हो गया। इट मीन्स 7 तक तो हमें पता चल गया था कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं, और एचआर में लाइक नॉर्मल क्वेश्चन थे, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, लाइक दैट काइंड ऑफ। Yeah, they just हाँ, test the ability of answering the questions करेक्ट of the करेक्ट, candidates. So yeah, you got your selection या notice after doing the HR round. यस। So basically, what happened after that? ओके, आफ्टर दैट इट मीन्स मैंने तो इंटरव्यू जनवरी में दिया था, तो मेरा लास्ट सेमेस्टर पेंडिंग था, तो वैसे भी वो जॉइनिंग उसके बाद ही देने वाले थे। तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम मई में कंप्लीट हुआ और उन्होंने तो मुझे तब से उसके पहले में भी अप्रैल और मई से ही हमें उनके मेल और मैसेज आने चालू हुए थे कि आपकी जॉइनिंग डेट जून वगैरह, जैसे उनको शेड्यूल पता चला होगा तो उन्होंने जून 13 को तो जॉइनिंग दे दी। इट मीन्स बीच में सिर्फ 20 और 25 डेज का ही ड्यूरेशन था। जैसे एग्जाम हुए और मेरा रिजल्ट भी एमडॉस को ज्वाइन करने के बाद एक 15 या 20 डेज के बाद लगा एक्चुअली। So अगर हम बात करें पूरे फेज वन की, so what do you think? How was your experience with the whole recruitment process of AMDOCS? ओके, इट्स अ ग्रेट। और मैंने तो बहुत सारे कंपनी को भी, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 कंपनी को तो इंटरव्यू दिया था, तो बट एमडॉक्स के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपेयर किया था बिकॉज सी मुझे पता चला था कि एमडॉक्स में मेरा फेज वन में हुआ है, तो मुझे तभी पता चला था कि मेरे जो चांसेस है वो ज़्यादा है। ओके, मैंने स्कोर तो ज़्यादा किया है, तो मैंने तब देखा कि एमडॉक्स किस टाइप के क्वेश्चन करता है, सब मैंने सर्च वगैरह किया जैसे नॉर्मल हम करते हैं, और उस क्वेश्चन पे फोकस किया। और मुझे जावा के बेसिक बताते हैं, जो जो उन्होंने क्वेश्चन किया वो तो मुझे पता था, तो मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया हो गया। सो इट्स नॉट एनी
great thing, but I'm feel glad, or I use say like that this is my luck or this is my destiny. But yeah, I'm blessed in Amdocs. So basically, MDocs was given the advantages to the girls Yeah. more rather than the boys. Yes. I guess there was a slightly 5 to 6. We not say like that. Everyone say like that, but yeah, we not clear. But if girls crack the interview, you say like that kind of. No, no, no. Like for the interview, I guess they selected only 5 to 6 students, It means boys. boys. Yeah, Okay. In our case is other also whole same. was Yeah, girls. it yeah, little bit at least more preference to the girl. What do you think? Why companies nowadays give slightly advantage to the girls while No, recruiting on the campus? no, I'm not aware of that, or I'm not say like that. The you itself, because see, if girls it's crack the interview, we not say like that kind of. But yeah, maybe I'm not sure, but Okay. So basically, I guess 35 students were selected from Singapore institutes Yeah, for the maybe MDocs. 29 something, or 29 in that 22 or 21 girl, or only 7 to 9 as a boys. Yeah. boys. So basically, let's focus more on the phase two. Okay. So what happened after you got joining mail? ओके सो मैंने एमडॉक्स तो 13 जून को ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट 2 दिन तो हमारा इंडक्शन हुआ, तो उन्होंने सब बताया जो बेसिक है एमडॉक्स के बारे में और हमको क्या करना चाहिए, और अकाउंट ओपनिंग वगैरह, सैलरी लाइक दैट काइंड ऑफ, लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड किया जो भी गेट था हमारा। उसके बाद उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्टर हायर किए थे जिसमें हमको बेस्ड ऑन हमारा जो रोल था टेस्टिंग का, ऑपरेशन का, तो इंस्ट्रक्टर आए और उस पर एक बेसिक ट्रेनिंग उधर भी हुई। उधर भी उन्होंने हमारा जावा लिया, डॉकर लिया, जेनकिन लिया, जो भी बेसिक था, लिनक्स लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी बेसिक होना चाहिए हमको पता होना चाहिए को इसमें कर्नल वगैरह, वो सब उधर हुआ। इट मीन्स मेरा टोटल 1 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड था, और उसी पीरियड पे हमारा साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट पे भी हमें असाइन किए गए थे, मैनेजर कांटेक्ट कर रहे थे, कोई कोई इंटरव्यू ले रहा था, और कोई जस्ट हम तो सिलेक्ट हुए, उनको ज़रूरत होगी तो कॉल करके हमको देख के और वो सिलेक्ट कर रहे थे। तो वैसे ही ट्रेनिंग के पीरियड में ही हमको प्रोजेक्ट भी असाइन हुआ था, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके दूसरे ही दिन हम प्रोजेक्ट पे असाइन हो गए थे। तो ऐसे अनडॉक्स में तो ये केस नहीं है कि आप नहीं क्या प्रोजेक्ट नहीं है और सीट पे बैठे हो, कहते हैं ना, हाँ, बेंच तो पे नहीं बेंच बैठ पे, नहीं करेक्ट बैठाते करेक्ट, वो सिनेरियो आपको एमडॉक्स में नहीं दिखने मिलेगा। अगर आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे स्विच कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, फिर भी आपको कोई तो कोई प्रोजेक्ट पे असाइन करेंगे, और यू स्टार्ट लर्निंग ऑन दैट पर्टिकुलर project. like it was a really smooth process from Yeah. getting trained to getting assigned to the particular project. Yes. So basically you were hired as a associate software engineer. Yes. What you are currently doing? Okay. What is your role? Yeah. Currently, my role is tester, so I'm just doing testing on our project. So आपको 6 महीने हो चुके Yes. ज्वाइन किया एमडॉक्स। सो आप पर्टिकुलरली अगर एक दिन के बारे में पूछना होगा, सो लाइक व्हेन यू कम टू द ऑफिस, क्या क्या आपके टास्क होते एज अ फ्रेशर एंड एज अ टेस्टर टू डू इन द ऑफिस? ओके सो हमारा जो प्रोजेक्ट है और हमारी जो पर्टिकुलर टीम है, हमने उसको 2 में डिवाइड किया है, बिकॉज वो आउट ऑफ का प्रोजेक्ट है, तो हमें नाइट में ज़्यादा सपोर्ट लगता है। सो 1 to 10 शिफ्ट है और 3 to 12, सो मेरी शिफ्ट तो 3 to 12 है। बट हमारा 1 बजे कॉल रहता है जब मैनेजर सब बताएगा कि ये टास्क है, ओके, और आपको ये करना है, आपको टास्क असाइन किया जाएगा कॉल पे, ऐसे नहीं वो पर्सनली बताएगा। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, हमको पता होता है कि ऐसे नहीं कि तुझे ज़्यादा काम दिया है, मुझे कम दिया है, ऐसे नहीं रहता है वहाँ पे। वो कॉल पे ही सबको सब असाइन करते हैं, जो भी अपडेट हो गए वहाँ पे ही दिए जाते हैं। हाफ आवर का कॉल रहता है 1 बजे। उसके बाद सब अपना अपना वर्क करते हैं, कोई डिनर के लिए जाता है, फिर मैनेजर जब उनको अपडेट देना पड़ता है तभी पूछेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ 1 आवर हुआ मैंने आपको बोला था आपने नहीं किया, ऐसा नहीं रहता है वहाँ पे। तो आपको आपका टास्क असाइन किया होगा, फिर उनके कॉल रहते हैं, बट फिर से हमारे कॉल रहता है ऑन शोर के टाइम पे, वो 8:30 बजे रहता है। इन बीच आपको जो टास्क दिया है वो आप कंप्लीट करो, कुछ क्यूरी होगी तो टीम से, लीडर से कांटेक्ट करो, कोई बात नहीं है, टीम्स पे ही हम सब कांटेक्ट करते हैं। और 8:30 बजे फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमने वर्क किया है पूरा दिन, वो ऑनशोर को बताना पड़ता है, बिकॉज सी उसी प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं, जो भी हमको क्यूरी होगी वो सॉल्व करेंगे, वो जो भी पेंडिंग होगा वो स्टार्ट करेंगे, लाइक दैट। Okay, so basically it's like you are having a great time at MDocs, Yeah, and yeah. you are learning, you are in the learning phase. करेक्ट। So basically I had a question in mind कि
अगर कोई कैंडिडेट फ्रॉम कॉलेज को पिक होता है ऑन कैंपस ड्राइव में कंपनी से, सो एक ट्रांजिशन होता है कि लाइक उसमें थोड़े से प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं उसके बिहेवियर में. सो डू यू फील इन दिस 6 months you upgraded, like talking about professionally? Yeah, because previously I'm not that much of professional और जस्ट सब नहीं कैसे थोड़े शांत रहते हैं हम्म. और कुछ बोलते नहीं, तो मैं लाइक जस्ट जोर से बोल दूंगी, जोर से हंस दूंगी, बट या जब उस सिनेरियो में उनके साथ रह के, तो के जैसे जैसे हम साइलेंटली बोलना चाहिए. कुछ भी कॉल होगा तो हम डायरेक्टली उठ के नहीं जा सकते, हमें Yeah. पिंग करना पड़ता है, रिप्लाई का वेट करना पड़ता है. तो या जब आप इंडस्ट्री में जाओगे वो प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं. हम्म. जस्ट आप फोकस करो कि आपके एकेडमिक पे, और उसके बाद अपने टेक्निकल स्किल और जो भी आपकी ड्रीम कंपनी है उसको क्रैक करने के लिए कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है. और प्रोफेशनलिज्म वो तो ज्वाइन करने के बाद वो आ ही जाएगा. और थोड़े बार तो हमें भी पता चलता है कि हम इतने बड़े एमएनसीज में जाने वाले हैं, उधर हमें जज करने वाले हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो जनरेट होने वाला है, तो ऑटोमेटिक हम उस तरह से तो बिहेव करते सीरियसनेस हैं. आ जाता है, करेक्ट, लाइक. करेक्ट. या. So basically, nowadays everybody use ChatGPT. So what do you feel like in companies people use ChatGPT as a regular, like getting a help from it, or is it Yeah, normal yeah. or not allowed? No, no, no. It's allowed. Like, see, if you want to in development field, or if you want to code, so see, also in project ना एक कॉमन कोड रहता है. सपोज एक कंपोनेंट है जो हम 3 और 4 डैशबोर्ड पे, लैंडिंग पेज पे यूज करने वाले हैं, तो वो सेम कोड यूज करते हैं. और आप चैट जीपीटी, आपको जिसका हेल्प लेनी है आप ले सकते हो, बट कहाँ से कौन सा कोड कॉपी करना है, क्या रिप्लेस करना है, इसके लिए आपको बेसिक थिंग पता होना चाहिए कि कैसा करना है. इसलिए कि आपको वही करना है. आपको कोड पता है तो आप आपकी तरह से उस कोड को मैनिपुलेट और चेंजेस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको समझना तो चाहिए जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो. आप बोलोगे ठीक है चैट जीपीटी है, मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं तो मैं कुछ भी पहचान से कर लूंगा और मैं कर लूंगा. नहीं, कॉपी पेस्ट किया हुआ कोड भी को हमको उस कोड से मैनिपुलेट करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है. आपको बेसिक पता है वो आप कर सकते हैं. और या इन इंडस्ट्री और एमएनसी आप चैट जीपीटी और टूल्स जो भी है आप यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है. Okay, so it's normal, like या everybody use ChatGPT. या So basically, talking about MDocs, जो वहाँ का वर्क कल्चर है, लाइक हाउ यू एडेप्टेड दैट, लाइक एक स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग में है, वो एक शेड्यूल फॉलो करता है, टाइम टेबल होता है. सो वहाँ से एक ट्रांसफ़र हो जाता है उसका एमएनसी में. करेक्ट. सो हाउ डू यू हैंडल दैट कि यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक होने वाला है, यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे टीम लीड है. ओके. तो बेसिकली मैंने तो क्या किया था कि जाने के पहले फिर से मैंने स्टडी किया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पूछने वाले हैं, किस टूल पे वर्क करना है. तो मैंने पहले ही चेक किया था ज्वाइन करने के पहले कि एम बस कौन से टूल यूज करता है, और उसके बारे में कुछ वीडियो और जस्ट इंफॉर्मेशन एटलीस्ट कुछ तो पता होगा. बिकॉज सी, हम जब ज्वाइन करेंगे हमें इंटरफेस से समथिंग न्यू रहेगा, हमें कुछ भी पता नहीं होगा, और तब हमको टीम की हेल्प लगती है. तो उन्होंने तब मुझे एज अ बड़ी भी असाइन किया था, तो मुझे जो भी मतलब क्वेश्चन हो गए तो मैं उससे पूछूंगी, वैसे नहीं होगा मैं किसको भी पूछूंगी. बिकॉज ओके. सी, उनको भी उनका एक टास्क रहेगा, वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा. तो वो मुझे इंटरटेन तो नहीं कर सकते ना, बट मैं फ्रेशर हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया तो मैं प्रोसेस नहीं कर सकती. तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बड़ी असाइन किया था, मुझे केटी दी थी, और केटी भी हम फिजिकली प्रेजेंट थे, बट उन्होंने टीम्स पे ली, रिकॉर्डिंग ली. इट मीन्स मुझे तब कुछ क्वेश्चन है और मैं कुछ भूल गई तो मैं रिकॉर्डिंग थ्रू भी जा सकती हूँ. तो ऐसे नहीं कि वो फ्रेशर को ज़्यादा लोड देते और तुमको आना ही चाहिए. वो तुमको समझने का ट्राई करते हैं, बट हमें भी उतना एफर्ट्स लेना पड़ता है, बिकॉज न्यू है, आई नो दैट, बट हमें वो समझने के लिए और उनको नहीं, क्या जो हमसे चाहिए, जो हमसे एक्सपेक्टेशन है, वो भी हमें हमारे तरफ से भी एफर्ट देने पड़ता है. सो टॉकिंग अबाउट, इफ अगर कोई कैंडिडेट है या फिर स्टूडेंट है जो एमडॉक ज्वाइन करना चाहता है ओके. एज अ टेस्टर और से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए इंट्री लेवल, so basically what he or she can expect the salary range between for fresher at amdocs? ओके. सी, जब आप ऑन कैंपस से जाओगे तो कॉलेज बहुत मैटर करता है.
मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, बट एमडॉक्स ही जब आईआईटी में जाएंगे तो उनको पैकेज ज़्यादा था, जब वो दूसरे कॉलेज में जाएंगे उसको ज़्यादा था हंसी में, वो कॉलेज के हिसाब से हिसाब से। सेम रोल के लिए कॉलेज पे भी पैकेज डिपेंड करता है। हम्म, इसीलिए आप ज़्यादा स्कोर करो, अच्छा कॉलेज लो, तभी बड़ी बड़ी एमएनसी आएंगे। आपके कॉलेज को बड़े एमएनसी नहीं है तो आपको स्टार्टअप से स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्टअप में कैसे होता है कि ज़्यादा वो फोकस करती है कि स्टूडेंट है ना, को सब पता होगा, मतलब डेवलपमेंट टेस्टिंग, और तब हमें क्या होता है कि लोड आ जाता है कि हमें ये भी करना है ये भी करना है, और हमको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप एमएनसी से स्टार्ट करोगे तो आपको लोड नहीं आएगा, बिकॉज स्टूडेंट टू एम्प्लॉय वो बहुत बड़ा हम्म, हमारा ट्रांसफर होता है। तो तब हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा तो हम स्टार्टिंग अच्छे से कर सकते हैं, तब कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज हो सकता है। या फिर आप स्टार्टअप में जाओ, मैं नहीं बोली कि स्टार्टअप में मत जाओ, बिकॉज स्टार्टअप में सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत रहता है। बट एज अ फ्रेशर आप स्टार्टअप में जाओगे ना, तो वहाँ जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है और खुद पे जो ट्रस्ट है ना थोड़ा सा वो कम प्रेशर हो। रहेगा। करेक्ट या करेक्ट। सो आप एज अ एमएनसी से स्टार्ट करो, और जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, आप उतने खुद को समझोगे कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, आप स्टार्टअप में जाओ, वहाँ आप सब सीखने को मिलेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने टेस्टर में रोल किया है तो आपको टेस्टिंग में अप्लाई करने लगा, आपको डेवलपमेंट आता है तो आप डेवलपमेंट पे भी अप्लाई करोगे रोल के लिए जब आपको स्विच करना होगा। तो स्टार्टअप का वो भी बेनिफिट है, बट एज अ फ्रेशर आई थिंक सो एमएनसी इज बेस्ट। so if someone is from tier 3 college from Pune, what he can expect to earn between? More than at least 3.5, not less than 3 for the books, yeah. ओके, सो ऑन कैंपस में ज़्यादा होगा, ऑफ कैंपस में स्लाइटली डिफरेंस हो इट इज सकता है। डिफिकल्ट बिकॉज सी एमडॉक्स में कैसे रहता है पता है क्या, इम्प्लॉय की डायरेक्ट से निकाल नहीं देते हो, हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी स्विच कर सकते हैं। तो ऑफ कैंपस बहुत डिफिकल्ट है एमएनसीज में, तो हमें बहुत बार हम अप्लाई करते हैं और रिप्लाई भी नहीं आते हैं। हमें पता है लिंक्डइन वगैरह पे हम मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, बट उनसे रिप्लाई भी नहीं आता, बिकॉज है ना एमएनसीज में कैसे रहता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी स्विच होता है, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं। एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ कि एम्प्लॉय क्या करेंगे, दूसरे में प्रोजेक्ट जो स्टार्ट है उसको अप्लाई करेंगे और फिर वो एक्सपीरियंस को ही लेंगे। करेक्ट, तो उनको एमडॉक्स आपके जो उसके खुद के एम्प्लॉय है उनको छोड़ता नहीं है। तो फ्रेशर के लिए ऑफ कैंपस डिफिकल्ट है, ऑन कैंपस को उनको रहते हैं कि कॉलेज में जाएंगे तो इतने तो स्टूडेंट हम लेंगे, तो उधर चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उधर जो कंपटीशन रहेगा वो सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट से रहेगा। बट जब आप ऑफलाइन ट्राई करोगे तब आईआईटी का एक्सपीरियंस और एवरीथिंग इज इन सेम लेवल। या सो कंपटीशन बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा। टॉकिंग अबाउट देर इज नो बॉन्ड फॉर द एमडॉक्स। या करेक्ट, दैट इज द गुड थिंग। या एमडॉक्स में कोई बॉन्ड नहीं है, सो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ लाइक कोई नोटिस एमडॉक्स पीरियड तो। होगा, लाइक 30 नोटिस डेज और पीरियड 3 मंथ्स। नो, मेरे मेरे लिए तो प्रोविजन पीरियड था 6 मंथ का, बट ऐसे नहीं है कि तब हमें कैसे इंटर्नशिप और ट्रेनिंग रहेगी तब स्टाइपेंड रहता है, वैसे नहीं था। मेरा प्रोविजन पीरियड था, पर जो भी पैकेज हो वो सेम था, मुझे जो सैलरी थी वो ही सेम थी, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टाइपेंड था इस सो ड्यूरेशन में। बेसिकली आप कंप्लीट कर चुके हैं लगभग आपके 6 मंथ, यस। सो यू आर नाउ गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर गिविंग रेफरल्स टू द अदर स्टूडेंट्स या और मे बी। freshers. या। So yeah, if someone wants to get a referral from Shruti, we will pin her LinkedIn ID in the description. So yeah, that's it for today. Uh, I hope you will return to the Beyond the Code show या श्योर। in future. So thanks for coming again, and yeah, all the best for your career. Yeah, Thank you. thank you, or thank you to you also to give me the opportunity to come here or talk about my journey. So thank you so much. Thank you.